दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री यानी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक एजेंडे के तहत काम होता है और वह सारा एजेंडा हिंदुओं के विरोध में चलाया जाता है। मैं इस वीडियो में उस एजेंडे को आपके सामने प्रूफ करके बताऊंगा। आपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा, जो गुंडे होते हैं, जो विलन का रोल करते हैं, जो व्यक्ति हिंदी फिल्मों में विलन बनता है उसका तब भी धर्म बताया जाता है जब हिंदू धर्म ही बताया जाता है। आपने किसी फिल्म में ऐसा नहीं देखा होगा कि एक मुसलमान बहुत बड़ा विलन बना है और उसने उसमें हिंदुओं पर अत्याचार किए हैं। फिल्मों में मुसलमान विलन बने हैं लेकिन कैरेक्टर में वो हिंदू दर्शाए गए हैं। जैसे अमजद खान शोले पिक्चर में बहुत बड़ा विलन था लेकिन उसको गब्बर दिखाया गया है। ये नहीं बताया कि भाई उसके कैरेक्टर का नाम मुस्लिम हो और उसने अत्याचार किए हों। मुसलमानों को हिंदी फिल्मों में अच्छा दिखाया जाता है। ये सिर्फ एक एजेंडे के तहत हिंदी फिल्मों में काम हो रहा है। इस विलन वाले कैरेक्टर से पूरे देश में ये बात फैलाई जा सके कि मुस्लिम बहुत ही शरीफ होते हैं और हिंदू सबसे बड़े विलन होते हैं। और ऐसी बात नहीं है कि इस एजेंडे को जो चलाते हैं वो सब कुछ मुसलमान ही करते हैं। हिंदू भी इस एजेंडे को सपोर्ट करते हैं और हिंदू जब ऐसे एजेंडे को सपोर्ट करते हैं तभी उनका एजेंडा काम कर पाता है। आपने कभी सुना है कि ISI जैसी कोई भी आतंकवादी संगठन हिंदुओं ने बनाया है? या कहीं भी हमले होते हैं तो वो सब हिंदू करते हैं। आतंकवादी बॉर्डर पर या कहीं भी आते हैं तो वो सब हिंदू नहीं होते और आपने कभी सुना भी नहीं होगा। जहाँ भी आतंकवाद होगा और जब इस बात पर मुस्लिमों से पूछा जाता है तब वो बोल देते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन आतंकवादी मुस्लिम धर्म से ही क्यों होते हैं? आपने ये सारी बातें कभी सोची हैं? आतंकवादी साजिश करने में एक संस्कार दिया जाता है, इसलिए वह सिर्फ आतंकवाद करने के बारे में ही सोचते हैं और यह सोचते हैं कि हमारा एक छत्र राज इस दुनिया पर हो जाए। कैसे भी इस दुनिया पर एक छत्र राज हो, यही उनके बच्चों में और उनमें और उनके पूरे परिवार में यही सब एक मानसिकता होती है। हमारे बच्चों में ये मानसिकता क्यों नहीं होती कि भाई किसी से झगड़ा करो या आतंकवाद फैलाओ या फिर हाथों में हथियार ले लो या कहीं बम लेकर चले जाओ और लोगों को मार दो। ये सब सारी मानसिकताएं उनके ही बच्चों में क्यों होती हैं? यही साजिश फिल्म इंडस्ट्री में भी चली आ रही है। भारत में एक मराठी व्यक्ति ने फिल्म इंडस्ट्री को चालू किया और आज किस वर्ग के लोगों का इस फिल्म इंडस्ट्री पर राज हो गया, कभी आपने कल्पना भी की है? तब ये नहीं सोचा था कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आगे जाकर हिंदू विरोधी ही फिल्मों को बनाया जाएगा और एक एजेंडे के तहत इन फिल्मों का निर्माण किया जाएगा और मुस्लिम हीरोज का ही पूरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर राज होगा। अब आपको इन सारी बातों का एक प्रूफ देता हूँ। नवरात्रि का नाम बिगाड़ने के लिए फिल्म बनाई जाती है लवरात्रि। कई एक वेब सीरीजों में हिंदुओं को आतंकवादी बताया गया है और भगवान शिव को बाथरूम जैसी गंदी जगह पर एक ताला तोड़ने के लिए दिखाया जाता है। आलिया भट्ट राधा सेक्सी जैसे गाने पर डांस करती है। दबंग 3 में साधु को डांस करते हुए दिखाया जाता है। फिल्मों का ऐसा नाम रखते हैं रामलीला, गोलियों की रासलीला। अब आप मुझे बताओ, यह सब एक एजेंडा नहीं है तो क्या है? ये तो हो गई फिल्मों की बात और रियल लाइफ में भी आप देख सकते हैं जितने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम हीरो हैं, क्या उन्होंने किसी मुस्लिम हीरोइन से या किसी मुस्लिम परिवार की लड़की से शादी की है? आप मुझे एक भी एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं बता सकते। ऐसा सब हिंदू हीरोइनों से शादी करते हैं। जितने भी अपनी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मुस्लिम हीरो हैं, सब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वाली हीरोइनों से ही शादी करते हैं और पुरानी हीरोइनों को तलाक भी देते हैं, 2-2 शादियां करते हैं और ऐसी शादी होने के बाद जो बच्चा पैदा होते हैं उन पर हमारे हिंदू लोग ही उनको बधाई देने जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो क्लिप इस जगह पर बताना चाहता हूँ। अब आप इस छोटी सी क्लिप को देखकर समझ ही गए होंगे कि आगे जाकर आने वाले वक्त में 50 साल या 100 साल बाद जब मुसलमान हिंदुओं के बराबर भारत में हो जाएंगे, तभी अत्याचार करेंगे, तब इनको पता चलेगा कि उस दिन हम ताली न बजाई हो और डटकर ऐसी समस्याओं का विरोध किया होता तो आज ये समस्या न देखनी पड़ती। अब वो तो हिंदुओं से इसलिए शादी करते हैं क्योंकि उनको स्वतंत्रता है, कोई भी किसी से शादी कर सकता है। आप इस बात को सोचकर चलते हैं कि स्वतंत्रता है, लेकिन वो इस बात को नहीं सोचते। वो ये सोचते हैं जितना कर लेंगे उतना ही हमको फायदा हो जाएगा। और आप जब इस बात पर ऑब्जेक्शन उठाएंगे तब ये कह देंगे कि भारत में हम सब स्वतंत्र हैं, किसी से भी शादी कर सकते हैं और हमें पूरी आज़ादी है।
हमारे देश में एक और पॉपुलर हीरो है जो हिंदू लड़के से ही शादी करना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश उसकी शादी नहीं हो पाई, तो आज तक भी कबारा बैठा है। और जब उससे पूछा गया तो उसने क्या बताया कि अगर मैं शादी कर लूँगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे, तो आगे जाकर मैं जेल में चला जाऊँगा, तो बच्चे क्या कहेंगे कि पापा जेल में हैं। अब आप संजय दत्त को ही ले लीजिए, क्या उसने शादी नहीं की? क्या वो जेल नहीं गया? क्या उसके बच्चे नहीं हैं? ये कोई बात से बचने का बहाना नहीं है। असली बात तो ये है कि फ़ोन आता है, उसमें कहा जाता है कि अगर तूने उन लड़कियों से शादी नहीं की तो तेरी खैर नहीं। और उससे कोई मुसलमानों की लड़की शादी नहीं कर रही है, सिर्फ हिंदुओं से वो शादी करना चाहता है। और हिंदू की लड़की अब उसके लिए बची नहीं है, तो बेचारा अब तक भी कुंवारा बैठा है। अब आपको एक दूसरा और एग्जाम्पल देता हूँ। एक मुसलमानों की हीरोइन है जो हिंदुओं से शादी करना तो चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है, इसलिए वो भी अब तक कुंवारी बैठी है। वो भी मुसलमानों से शादी करना चाहती है, लेकिन सारे मुसलमानों ने हिंदू हीरोइनों से शादी कर चुकी हैं, तो उसके लिए कोई बचा नहीं, इसलिए वो भी अब तक कुंवारी बैठी है। उसने भी आज तक शादी नहीं की है, 51 साल की हो चुकी है, और उसका नाम है तब्बू। आपको एक और प्रूफ भी देता हूँ। आप सानिया मिर्जा को तो जानते ही होंगे। हमारे पास के बहुत अमीर देश में जाकर उसने शादी की है, इतनी अमीरी कि आप सब्जी का भी भाव पूछोगे तो आसमान छू रहा है। मुसलमान लड़के से ही उसने शादी की है, और वह रहने वाली कहाँ की है? भारत की। तो आप ऐसी कोई मुस्लिम लड़की नहीं बता सकते जो मुसलमानों के देश से आकर अपने भारत देश में किसी हिंदू से शादी उसने करी है। लेकिन भारत की आप एक लड़की बता सकते हैं जो भारत छोड़कर गई है। एक ऐसे देश में जाकर उसने शादी करी है जिसमें अगर आप सब्जी का भी भाव पूछेंगे तो सब्जी का भाव आसमान छू रहा है। पाकिस्तान में उसने किसी मुसलमान से शादी करी है। जब वो अपनी इन सारी बातों का इतना पालन करते हैं, तो हम हिंदू अपनी बात पर कायम क्यों नहीं रहते हैं? अपने आचरणों पर कायम क्यों नहीं रहते हैं? अगर उनकी कोई लड़की हिंदू से शादी करती है तो उनका धर्म खतरे में आ जाता है, लेकिन हमारी कोई लड़की उनसे शादी करती है तब वो लोग स्वतंत्रता की बात करते हैं। बस यही उनके बचने का एक रास्ता हो जाता है। आमिर खान ने भी 2-2 शादी करी हैं, और सब हिंदुओं से ही करी हैं, और पीके जैसी फिल्म बनाकर हिंदुओं को नीचा दिखाया है। और ऐसी फिल्में जब अपने देश में रिलीज होती हैं तो सबसे ज़्यादा पैसा कमाती हैं। और जब हमारे देश के किसी वैज्ञानिक के ऊपर फिल्म बनती है रॉकेटरी जैसी, उसको देखने के लिए कोई नहीं जाता, और सब हिंदू अपनी बेइज्जती वाली फिल्मों को देखने के लिए भरपूर जाते हैं और 2-2 हज़ार करोड़ का बिजनेस करवा देते हैं। भारत में जितने भी मुस्लिम हीरो हैं, यह अपनी मर्जी से हिंदू लड़की से शादी करना चाहते हैं, और अगर इनकी मर्जी भी ना हो, दुबई से फ़ोन आ जाता है और इनको कहता है अगर तुमने किसी मुस्लिम लड़की से शादी की तो मुझसे तुम नहीं बच पाओगे, तुम जितना हो सके उतनी हिंदू लड़कियों से ही शादी करो। इसलिए उसकी ये बात पर अब तक कायम है और उसी के नक्शे कदम पर अब तक चल रहे हैं। इस वीडियो में मैंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, मैंने एक सच्चाई बताई है कि कौन से धर्मों की क्या मानसिकता है और कौन से धर्म वाले लोगों की क्या मानसिकता है। आप लोग भाईचारे को मानते मानते रह जाएंगे और आपके ऊपर थोड़े दिनों के बाद अत्याचार शुरू हो जाएंगे, तब आपको भाईचारा समझ में आएगा और उनकी मानसिकता भी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए जो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।